आज हम फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हार्ट बीट। आप जानते हो जिसे बोलते हैं हृदय की धड़कन। तो हृदय की धड़कन जो होती है इसका क्या मतलब होता है? हार्ट बीट का क्या मतलब आता है? आप नॉर्मल भाषा में जानते होंगे। हृदय स्पंदन या उसकी धड़कन जो होती है इसका क्या मतलब होता है कि हार्ट किसका बना होता है? कार्डियक मसल का। तो कार्डियक मसल्स के रिदमिक यानी लयबद्ध कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। समझ में आ गया आपका मतलब कि हार्ट किसका बना होता है? मायोकार्डियम यानी कार्डियक मसल्स का बना होता है। तो हार्ट की जो कार्डियक मसल में क्या होता है? लयबद्ध तरीके से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट या हृदय की क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट के अंदर लयबद्ध तरीके से क्या होता है? संकुचन और शीतलन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन या हार्ट बीट। तो इसके द्वारा जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के अंदर तो क्या होता है? ब्लड हार्ट से कहाँ जाता है? शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। तो हार्ट बीट जो होती है, हृदय स्पंदन या जो हार्ट बीट होती है, उसके अंदर दो स्टेज आप देख रहे होगे, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक कौन सी स्टेज होती है? रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन स्टेज को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और जो रिलैक्सेशन स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में क्या होता है कि जो इसके चेम्बर्स होते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जिसके द्वारा क्या होता है? ऑरिकल से ब्लड कहाँ आता है? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी ऑरेटा और सिस्टेमेटिक ऑरेटा में। और जब रिलैक्सेशन स्टेज होती है डायस्टोल, तो उसमें क्या होता है कि जो इसके चेम्बर होते हैं ऑरिकल में क्या होता है? वेंस के द्वारा सुपीरियर, इंफीरियर और पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड कैसा हो जाता है? भर जाता है, यानी हार्ट कैसा होता है? रिलैक्स स्टेज में होता है। तो हार्ट बीट की दो स्टेज होती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज यानी सिस्टोल और रिलैक्सेशन स्टेज यानी डायस्टोल। तो पर मिनट जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है? 72। और कंप्लीट होने में इसको हार्ट बीट को कंप्लीट होने में कितने सेकंड लगते हैं? 0.8 सेकंड। फिर क्या होता है कि जो हार्ट बीट है आपने देखा होगा कि मेन की तुलना में वुमेन्स और जो बच्चे होते हैं उनमें हार्ट बीट ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो बड़े आकार के एनिमल्स होते हैं जैसे हाथी वगैरह, तो इनमें क्या आती है? हार्ट बीट कम होती है। और जो छोटे होते हैं जैसे रेट वगैरह, इनमें हार्ट बीट कैसी होती है? ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आती है कि ये हार्ट बीट स्टार्ट कहाँ से होती है। फिर आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आर्थ्रोपोडा वगैरह होते हैं उसमें उनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। क्यों बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट? आपने दो प्रकार के सुने होंगे, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। तो जो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं जैसे आर्थ्रोपोडा वगैरह में होते हैं, तो इसमें क्या होता है? और एनिलीड वगैरह में आपने देखा होगा हार्ट में क्या होती है? नर्वस सप्लाई होती है, यानी उसको कंट्रोल कौन करता है? उनमें नर्वस के द्वारा होता है। इसलिए उस प्रकार के हार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक प्रकार के। और जबकि जो वर्टिब्रेट होते हैं, है ना, मोलस्का वर्टिब्रेट में जो हार्ट होते हैं वो कैसा होता है? मायोजेनिक। यानी जो हार्ट के अंदर क्या पाई जाती है? मायोकार्डियम या खुद की कार्डियक मसल होती है, यानी उसमें जो कंट्रोल होता है वो सेल्फ अंदर होता है। जबकि जो न्यूरोजेनिक में बाहर से कंट्रोल होता है। जब न्यूरोजेनिक हार्ट को बाहर निकाल दोगे तो धड़कना बंद कर देता है, जबकि जो मायोजेनिक हार्ट को आप बाहर भी निकाल दोगे तब भी वो कैसा होता है? धड़कता है। तो हार्ट कैसा होता है? न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। अब आता है कि जो हार्ट बीट है वो कैसे स्टार्ट होती है, उसका इनिशिएशन कहाँ से होता है। तो हार्ट में क्या होती है कि जो ऑरिकल्स होते हैं, आप है ना, दायां जो राइट ऑरिकल होता है ना, वहाँ पर क्या पाई जाती है? एक साइनो ऑरिकुलर नोड पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पेसमेकर बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होती है? हार्ट बीट की जो इम्पल्स है, आवेग है, वो कहाँ पर आते हैं? सबसे पहले साइनो ऑरिकुलर नोड में। ये कहाँ पर पाई जाती है? दाहिने आलिंद में, जहाँ पर पश्च महाशिरा आकर खुलती है उसके करीब क्या पाई जाती है? एक नोड पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पेसमेकर। यानी जो हार्ट बीट का इनिशिएशन या स्टार्टिंग होता है, सबसे पहले जो आवेग है, इम्पल्स है, वो सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड। फिर इससे कहाँ जाते हैं? फिर साइनो ऑरिकुलर नोड से ये आवेग कहाँ पर? इसके द्वारा इम्पल्स हार्ट में, और फिर क्या होता है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर यहाँ से क्या होता है? मतलब कहाँ पर पाई जाती है? ऑरिकल में, यानी ऑरिकल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर यहाँ से फिर इस नोड की जस्ट नीचे की तरफ पर एक और नोड पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ये कहाँ पर पाई जाती है? जो पट होता है ना ऑरिकुलर, दाएं राइट ऑरिकल को लेफ्ट ऑरिकल से डिवाइड करने वाला जो पट या सेप्टम होता है, उसके नीचे की तरफ क्या पाई जाती है? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। तो साइनो ऑरिकुलर नोड से जो इम्पल्स है वो कहाँ पर आते हैं? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड पे।
फिर यहाँ से जो इम्पल्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, बंडल ऑफ हिस। जो वेंट्रिकल को दो भागों में डिवाइड करता है वो सेप्टम, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बंडल ऑफ हिस। फिर उसके बाद दोनों जो वेंट्रिकल है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर। और उसके बाद ये पुरकिंजे फाइबर से जो आवेगी इम्पल्स हैं वो कहाँ पर पहुँचते हैं, कार्डियक मसल में। और फिर दोनों वेंट्रिकल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि पहले ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इम्पल्स कहाँ पर जाते हैं, ऑरिकुलर नोड पे। फिर उसके बाद ऑरिकल में क्या हो जाता है, डायस्टोल। और उसके बाद क्या होता है, इम्पल्स ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड से कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, बंडल ऑफ हिस। फिर उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल में क्या होता है, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन। और फिर ये पुरकिंजे फाइबर और कार्डियक मसल्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। और उसके बाद कौन सी स्टेज आती है वेंट्रिकल में, जब ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आरेटा और सिस्टमेटिक ऑरेटा के द्वारा, तो वो, और जो वेंट्रिकल है वो कौन सी स्टेज में आता है, रिलैक्सेशन स्टेज में। तो ये हम हार्ट बीट की आपको बता रही थी मैं, इनिशिएशन किसके द्वारा होता है, क्या कंडक्टिंग पाथवे होता है, किस तरह से इम्पल्स हार्ट के अंदर पहुंचाए जाते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड और बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर के द्वारा। अब आप इस डायग्राम में देख रहे होगे कि ये मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया है। तो मैं अभी आपको बता रही थी कि हार्ट बीट जो होती है उसका इनिशिएशन कहाँ से होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड से। तो जो साइनो ऑरिकुलर नोड है वो कहाँ पर पाई जाती है, राइट ऑरिकल में पोस्ट केवल वेन जहाँ पर खुलती है वहाँ पर क्या पाई जाती है, साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसके द्वारा क्या होता है, जो हार्ट बीट है या हृदय स्पंदन का क्या होता है, इनिशिएशन या प्रारंभ होता है। फिर ये आपको दिख रहा होगा, दोनों ऑरिकल को सेपरेट करने वाला सेप्टम होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसके बेस पे नीचे बिलो है ना, इस सेप्टम के नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड पाई जाती है ना। फिर उसके बाद यहाँ से इससे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर जो नोड होती है इससे फिर क्या निकलते हैं, बंडल ऑफ हिस। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले सेप्टम पे। फिर इनसे क्या निकलते हैं, बंडल ऑफ हिस से दोनों वेंट्रिकल की जो वॉल है उसमें क्या पाए जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर। ये जो रेडिश कलर से बताएं ये क्या होते हैं, पुरकिंजे फाइबर। फिर ये इनके द्वारा क्या होता है कि जो इम्पल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन या। तो ये अपन ने देख लिया कि इस डायग्राम के द्वारा किस तरह से हार्ट बीट का इनिशिएशन होता है। अब एक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट का किस तरह से कंट्रोल होता है, एक तो होता है नर्वस यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और एक होता है हार्मोन्स के द्वारा। जो नर्वस कंट्रोल होता है तंत्रिका के द्वारा या तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो कंट्रोल होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या पाया जाता है, कार्डियक सेंटर पाया जाता है ना। ये मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक कार्डियक सेंटर पाया जाता है। फिर इस सेंटर में क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है कार्डियक इनहिबिटर जो कि क्या करता है, हार्ट बीट को रोकने का काम करता है या कम करने का काम करता है, और एक होता है कार्डियो एसिलेटर यानी बढ़ाने का काम करता है ये कार्डियो। फिर जो कार्डियो इनहिबिटर है इसमें कौन सी नर्व पाई जाती है ना, इसमें वेगस नर्व पाई जाती है जो कि क्या करती है, एसिटाइल कोलिन वगैरह का सिक्रीशन करती है, जिसके द्वारा इम्पल्स कहाँ पर पहुँचते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड पे। यानी दोनों प्रकार की एसिलेटर नर्व और वेगस नर्व दोनों जाकर कहाँ पर खत्म होती है, साइनो ऑरिकुलर नोड पर। तो जब कार्डियो इनहिबिटर में कौन सी नर्व की सप्लाई होती है, वेगस नर्व की, और ये क्या सिक्रीट करती है, एसिटाइल कोलिन, जो कि हार्ट बीट को क्या करता है, लो करता है। इसी प्रकार कार्डियो एसिलेटर से कौन सी नर्व निकलती है, एसिलेटर नर्व, जो कि हार्ट बीट को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है, और क्या सिक्रीट करती है, सिम्फेथिन, है ना। सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम है उसको उत्तेजित करती है, और क्या सीक्रेट करती है, सिम्फेटिक, जिसके द्वारा क्या होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो जब भी कार्डियो इनहिबिटर सेंटर जो होता है वो उत्तेजित हो जाता है तो सूचना वेगस नर्व, इम्पल्स वेगस नर्व के द्वारा ये क्या सीक्रेट करती है, एसिटाइल कोलिन, और यहाँ से इम्पल्स कहाँ पर पहुँचते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड में, और उसके द्वारा क्या होती है, हार्ट बीट कम हो जाती है। उसी प्रकार जब कार्डियो एसिलेटर सेंटर उत्तेजित हो जाता है तो कौन सी नर्व, एसिलेटर नर्व, हार्ट बीट को क्या करती है, सूचना को एसिलेटर नर्व कहाँ पर पहुँचा देती है, साइनो ऑरिकुलर नोड पे। फिर यहाँ से ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे के फाइबर के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं, हार्ट में, और हार्ट बीट कैसे हो जाती है, फास्ट, क्योंकि ये क्या सीक्रेट करती है, सिम्फेटिन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नर्वस के द्वारा किस तरह से हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा हार्मोनल, है ना। हार्मोन्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, नोर एड्रेनालिन, ये दोनों मेडुला
जो होता है एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके मेडुला भाग से सीक्रेट किए जाते हैं। तो ये इमोशन या जब हम कोई डर या कोई विपत्ति आती है उस समय ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, ये हार्मोन क्या कर देते हैं, हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो जब भी इमोशन या कोई तनाव स्ट्रेस होता है तो ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं और ये हार्ट बीट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो कार्डियक मसल है वो लगातार काम करता है, लगातार काम करती है, तो उसको किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हार्ट बीट भी कैसी हो जाएगी, कम। और ऑक्सीजन अगर लगातार सप्लाई मिलेगी तो हार्ट भी कैसा होगा, काम करता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या करती है, हार्ट बीट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसको प्रभावित करती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, किसी को इसमें कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आता है दूसरा होता है एसिडिटी, है ना। एसिडिटी जब अम्लता बढ़ जाती है तो हार्ट बीट जो रेट होती है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी प्रकार एल्केनिटी या क्षारीयता जब होती है तो हार्ट बीट रेट कैसी हो जाती है, कम होती है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी भी क्या करती है, हार्ट बीट को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके अलावा क्या होता है, ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक जो होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस और पोटेशियम आयन, ये भी क्या करते हैं, हार्ट बीट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद ये आपको समझ, उसके बाद आप जो हार्ट बीट होती है उस जब ज़्यादा हो जाती है, 72 से ज़्यादा यानी कितनी हो जाती है, 90, तो हार्ट बीट का बढ़ना क्या कहलाता है, टैकीकार्डिया। और किस कंडीशन में बढ़ती है, अभी अपन ने बताया कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, है ना। ये टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट बीट कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। जब डिजीज़ वगैरह हो जाता है तो हार्ट बीट भी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। और कार्डियो एसिलेटर सेंटर, जब एसिलेटर नर्व क्या करती है, उत्तेजित हो जाती है तो ये भी हार्ट बीट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो हार्ट बीट का जो बढ़ना होता है, जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है यानी 72 से कब कितनी हो जाती है, अबव 90, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेकीकार्डिया। और जब हार्ट बीट कम हो जाती है बिलो 60, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकीकार्डिया। क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हार्ट बीट और की कम जो अगर हार्ट बीट ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकीकार्डिया कंडीशन, और जब कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया। तो आज हमने पढ़ा है हार्ट बीट किसे कहते हैं, उसका कंट्रोल हार्मोनल और नर्वस, और हार्ट बीट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट की जो कार्डियक मसल में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। और हार्ट बीट का जो कंट्रोल है वो कैसा होता है, हार्मोनल और नर्वस होता है। और हार्ट बीट का जो इनिशिएशन होता है वो कहाँ से होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर भी बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ से जो आवेग होते हैं, इम्पल्स कहाँ पहुँचते हैं, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाते हैं। और ये क्या होते हैं, लयबद्ध तरीके में होते हैं। पहले ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, उसी प्रकार वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। इन दोनों प्रोसेस के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब तो इनके द्वारा ब्लड हार्ट में जाता है, विभिन्न हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, और वहाँ से फिर क्या होता है, रिलैक्सेशन के समय हार्ट के चेम्बर्स में क्या बढ़ता है, वेंस के द्वारा ब्लड आकर इकट्ठा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आज हार्ट बीट।